Hello everyone. Today we are going to study male reproductive system. In this system we are going to concise every part. ठीक है, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में. ठीक है, बस थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट बिल्कुल पेन पेपर लेके बेशक से मत बैठो. ठीक है, पर बहुत ध्यान से सुनना, टेबल पे बैठ के. ठीक है. और हाँ, इस वीडियो के बाद आई विल अश्योर यू कि कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ध्यान से देखोगे तो. ठीक है, इसमें हम माइंड मैप्स भी देख लेंगे. ठीक है, एनिमेशन भी देख लेंगे, डायग्राम भी देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें इसके क्वेश्चंस करा दूंगी. ठीक है, फाइन. सो विद अटेंटिवनेस सी दिस वीडियो. ठीक है. अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लो कैसा होता है. ठीक है, ये पता होना चाहिए व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ. इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस. यहाँ दिख रही है, दीज आर द पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक है, दो हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स. एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आएगा बताओ फटाफट से. सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. ठीक है, सेमाइनल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल. ठीक है. देन वी आर हैविंग एक्सेसरी डक्ट्स. एक्सेसरी डक्ट्स का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई चीज स्टोर हो रही है या जिसके थ्रू कोई चीज मूव कर रही है. ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स. एंड देन वी आर हैविंग द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया which is present outside the body or which helps in insemination. क्लियर हो गई मेरी बात. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज पेनिस. क्लियर. चलो, लेट्स नो द लोकेशन. सबसे पहले हमारे पास लोकेशन कहाँ पे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. इट इज इन द पेल्विस रीजन. कहाँ प्रेजेंट है ये, पेल्विस रीजन में. इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. सो नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस द टेस्टिस. टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी. कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन द स्क्रोटम. स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं. ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ना बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है. और ये प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि इसको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो लोअर चाहिए होता है देन किसके, बॉडी टेम्परेचर. यहाँ तक बात क्लियर है. तो टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्क्रोटम. ठीक है, मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ testes 2 to 2.5 degree Celsius lower than body temperature. अच्छा, this temperature helps in spermatogenesis, production of sperm. अब अगर ये टेम्परेचर नहीं होगा तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी. ऐसा बोलते हैं ना, लैपटॉप को अपनी लैब पे रख के, फॉर मेल्स एंड बॉयज, है ना, कि अपनी लैब पे रख के नहीं ऑपरेट करना चाहिए. वाई सो, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है विच बेसिकली डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन. क्लियर. नाउ, शेप कैसी होती है टेस्टिस की, ओवल होती है, लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. अब यहाँ देखना ये वाली चीज, टेस्टिस में क्या होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. एक सेकंड, इट कंसिस्ट ऑफ 250 कंपार्टमेंट्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक बार ऐसे देख लो भाई. सेमिनिफेरस, दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इस तरह के वी आर हैविंग 250 कंपार्टमेंट्स. 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेल जर्म सेल, that is spermatogonia, male germ cell and the Sertoli cell. Male germ cell and Sertoli cell. Male germ cells का क्या काम होता है, spermatogenesis का काम होता है, sperm formation का काम होता है. और सर्टोली सेल्स को हम क्या कह सकते हैं, मदर सेल क्या कह सकते हैं, मदर. ठीक है, दीज आर द मॉम सेल्स. ये क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट. क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स. बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी. इफ देयर इज देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, और जो क्वेश्चंस पूछू ना उनके आंसर्स भी कमेंट्स में ही लेने हैं. ओके ओके ओके. अच्छा ठीक है, अभी तक एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस, name the process by which sperms are produced. Name the process by which sperms are produced. ठीक है, ओके.
द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब जो इसके बाहर का रीजन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये, है ना, इसके जो बाहर का रीजन है, दिस वन दिख रहा है, दिस वन, और रेड से दिखा देती हूँ, दिस वन, रेड से दिखेगा ये, ब्लैक से देखो, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, या फिर इनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स, क्या बोलते हैं हम इनको, लेडिक सेल्स, किसमें हेल्प करते हैं, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, भाई बिना हार्मोन के कोई काम होता है क्या फीमेल बॉडी में, कुछ भी नहीं होता, तो क्या स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, इसमें हमारे पास क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन, क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एंड्रोजन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिस, टेस्टिस का एक बार ना ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर हम क्यों, मतलब क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से हो सके, क्यों, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए वी आर रिक्वायरिंग अ टेम्परेचर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, क्लियर, इसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इसका शेप कैसा होता है, ओवल होता है, लेंथ क्या होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर्स होती है, वेट क्या होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर। अच्छा, जो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ठीक है, जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म की एक्चुअल लोकेशन का क्या है, जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारे पास, हम इसमें दो पार्ट्स पढ़ेंगे, फर्स्ट मेल जर्म सेल जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, सेकंड है सर्टोली सेल जो कि मॉम सेल्स कहलाते हैं, ऐसे लिख के बताना, इट इज जस्ट टू रिमेम्बर कि दे प्रोवाइड नरिशमेंट, जैसे मदर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बेबी को, लाइक वाइज सेमी सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म सेल्स, ठीक है। नाउ द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड तो हर जगह चाहिए, तो ब्लड सेल्स तो होंगे, है ना, और इंटरस्टिशियल सेल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स किसमें हेल्प करते हैं, टू सिक्रीट या टू प्रोड्यूस द टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स की ना एक बारी लोकेशन देख लेते हैं, पहले पहले नाम याद कर लेते हैं, फिर लोकेशन देखेंगे, ठीक है, बोलो मेरे साथ साथ, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। चलो फटाफट से एक बार कमेंट्स में लिख दो, चारों नाम लिख दो एक्सेसरी डक्ट्स के, रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। चलो एक बार देख लेते हैं, सी, देखो, रेटिटेस्टिस कहाँ है, अबव द, एक तरीके से टेस्टिस के ऊपर, है ना, वास इफ्रेंशिया जो कि हमारे पास टेस्टिस से स्पर्म को कहाँ लेके जा रहा है, इन दिस रीजन, है ना, दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट, एपिडिडाइमिस, ठीक है, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस जहाँ पे बहुत देर के लिए, कुछ देर के लिए स्पर्म स्टोर होते हैं और मोटिलिटी उनमें आती है, मूव करने की क्षमता, ठीक है, एबिलिटी टू मूव, एपिडिडाइमिस, और वास डिफरेंस, फ्रॉम एपिडिडाइमिस they will move to the urinary bladder, and through urinary bladder they will move to the urethra। क्लियर हो गई मेरी बात सबको, ये दिख गया, रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस टेस्टिस का ऐसे बोल सकते हो इनिशियल पॉइंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है, जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। देन वास इफ्रेंशिया, रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक तो जो स्पर्म को लेके जाता है दैट इज वास इफ्रेंशिया, ई इफ्रेंशिया। देन एपिडिडाइमिस जहाँ पे स्पर्म कुछ देर के लिए स्टोर होते हैं और वहां पे अपनी मोटिलिटी गेन करते हैं। देन थ्रू एपिडिडाइमिस to urinary bladder or urethra they will urinary to urethra they will move through vas deferens, ठीक है, vas deferens के थ्रू जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर है एकदम। चलो
तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएंगे, वास डिफरेंशिया में, थ्रू रेटी टेस्टिस। हमने यही चीज पढ़ी थी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारे पास थ्रू रेटी टेस्टिस दे विल मूव टू द वास डिफरेंशिया। ठीक है, नाउ वास डिफरेंशिया से कहाँ जाएंगे, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएंगे, वास डिफरेंस में, देन यूरिनरी ब्लैडर में, देन सेमाइनल वेसिकल, देन यूरेथ्रा। सेमाइनल वेसिकल में क्यों जाएंगे, टू ऑब्टेन सम ग्लैंड्स, ठीक है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मतलब फ्लूइड रिच इन फ्रक्टोज टू गेन एनर्जी। अब भाई मूव करना है तो एनर्जी तो चाहिए ना, इसलिए। क्लियर होगी बात। अच्छा, फंक्शन क्या है एक्सेसरी डक्ट्स का, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। नाउ नेक्स्ट, accessory glands. What are accessory glands? The glands which helps to improve the quality of sperm production. ठीक है, so we are having main three glands: seminal vesicle, prostrate and bulbourethral. ठीक है, seminal vesicle का क्या काम होता है, it is rich in fructose to provide energy. प्रोस्ट्रेट इजैक्यूलेशन में हेल्प करता है, एंड बल्बोयूरेथ्रल जैसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, चिकनाहट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है, पेनिस, मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, जो किसमें हेल्प करता है, इरेक्शन ऑफ मेनिस फॉर इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, टू inseminate the sperm produced from the testes into the female external genitalia or vulva. Clear? And large end of penis हम क्या बोलते हैं, glans penis. चलो दिखाते हैं. This is what? This is glans penis. Skin above the penis is called foreskin. ठीक है? And this is penis. This is glans penis. ठीक है? हाँ. Covered by loose foreskin, जिसे हम क्या बोलते हैं, foreskin. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार और वीडियो देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ 3D फॉर्म। ओके, सो हमने अभी पढ़ा था, दिस इज ग्लैंस पेनिस, दिस इज ग्लैंस पेनिस, दिस इज कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, नाउ let's see the testes. This is the left testis, this is the right testis. अब हमने देखा था टेस्टिस के जस्ट ऊपर वी आर हैविंग एपिडिडाइमिस, सो दिस इज लेफ्ट एपिडिडाइमिस। ओके, तो अच्छा, नाउ लेट्स सी द प्रोस्ट्रेट। दिस इज अ प्रोस्ट्रेट, these are first let's see the seminal vesicles. These are seminal vesicles. Now this is vas deferens। ठीक है, और एपिडिडाइमिस से क्या हमारे पास कहाँ से हमारे पास स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं टू यूरिनरी ब्लैडर, थ्रू वास डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, और फ्रॉम वी कांट सी वास डिफरेंशिया हियर एंड रेटी टेस्टिस आल्सो, सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, bulbourethral also, this is the bulbourethral which is at the back side, which is below the prostrate. Clear? So this is a 3D view of male reproductive system. I hope now everything is clear about it. Okay, this is penis, this is prostrate, seminal vesicles, vas deferens, testes, epididymis, रेटी टेस्टिस यहाँ पे होती है टेस्टिस के जस्ट अबव में, और वास डिफरेंशिया फ्रॉम रेटी टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। ओके, एवरीथिंग इज नाउ क्लियर।